अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ पर आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं आप लोगों को लेकर आया था और यहाँ की जितनी भी जो सिग्नेचर डिशेस है उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ प्रोग्राम किया। लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया ना। अब आया मज़ा असल, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2 साल पहले हम आपको लेकर आए थे तब क्या था कि थोड़ी सी जगह कंजस्टेड थी और नया सेटअप था। अब ये यहाँ के जो ऑनर हैं वो ख़ुद इतने रंगीन मिजाज किस्म के बंदे हैं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशन लाते एक बहुत बड़ा ग्रैंड किस्म का सेटअप खोल लिया। अब आज क्या है, ये है मेहमान मेज़बान, जो कि शाह अल-आदिता में इस वक्त हम मौजूद हैं। और मेहमान मेज़बान की अगर मैं बात करूँ तो इनकी सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है, जो सबसे यूनिक है, वो क्या है, वो ये है कि इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑर्गेनिक हैं। इनके पास जितना भी खाना पीना है वो सारा का सारा, जैसे कि अब बात हम करते हैं पेंडा, बहुत सारे इवन के लास्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया, उसमें से बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे उनको पता ही नहीं था कि पेंडा क्या होता है। ये ज़ाहिरी बात है, अब जेंजीज़ हैं, ये वो जनरेशन है कि इनको इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन हमने उनको पहले लेकर आए और उनको पहले समझाया, उसके बाद उनको खिलाया, उसके बाद उनसे रिव्यू भी लिए। उनको मज़ा भी आया कि वाकई में हमारे पाकिस्तान के जो खाने उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पेंडा है इनके पास है साग, इनके पास मकई की रोटी, इनके पास वो डिशेज़ हैं जो कि हम आम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर हमें नहीं मिलती, जैसे कि कीमा करेला हो गया। अब ये जो आजकल की जो जेंजीज़ हैं, जो जनरेशन है, नई जनरेशन, इनको क्या पता कीमा करेला क्या होता है। ये लोग तो बर्गर वाले लोग हैं। लेकिन अब इस दफ़ा मेहमान मेज़बान ने ये मसला भी हल कर दिया कि अगर कोई ऐसी जनरेशन है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कीमा करेला भी खा लेते हैं, हम लोग पेंडा भी खा लेते हैं, हम लोग मकई की रोटी, साग, सब कुछ, मक्खन सब खा लेते हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो कहते हैं हमें बर्गर खाना है, उनका भी मसला हल कर दिया है। अब आपको मेहमान मेज़बान पे बर्गर भी मिलेंगे, पिज़्ज़े भी मिलेंगे, आपको कॉफ़ी भी मिलेगी और साथ ही साथ ऑर्गेनिक जो इनके खाने हैं वो तो हैं ही हैं। आज हम इनके साथ दोबारा एक दफ़ा प्रोग्राम करेंगे। इनकी जो चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें आई हैं, वेरिएशन दिए हैं इन लोगों ने, जो नई चीज़ें इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो सारी चीज़ें आपको बनाते हुए दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको पूरा इस यहाँ का एटमॉस्फेयर भी दिखाएंगे और आखिर में खाने का रिव्यू भी देंगे। चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुलाजिम हुसैन। सैयद मुलाजिम हुसैन, इतना प्यारा नाम है आपका माशाल्लाह से हैं। अपने नाम की तरह आज आप कुछ बनाएंगे भी, क्या बनाने जा रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। माशाल्लाह से रखी हुई हैं जी, हम आपको कीमा करेला फ्रेश तैयार करके दिखाएंगे। ठीक है, कीमा करेला। अच्छा मुलाजिम साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आजकल की जनरेशन जो है, ये जो हमारे बाद वाले, ये कीमा करेले, इनको पता है ये करेला क्या चीज़ है? सर पता तो है, लेकिन ये लाइक नहीं करते, ये जैसे जी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये है पुरानी डिशेज, देसी खाने हैं, देसी फूड है। इसके फायदे भी आप साथ हमें बताएंगे। आजकल तो ज़्यादातर फास्ट फूड और ये चीज़ें चल रही हैं, पिज़्ज़े बर्गर चलते हैं और फिर कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए और हमारा सांस चढ़ता है। उनको ये नहीं पता जी ऐसे खाने खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बूढ़े भी नहीं होंगे। शुरू करें, सबसे पहले क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाल्लाह जी सबसे पहले हम लेंगे एक पैन लेंगे, ठीक है, इसमें बटर लेंगे। ये कहाँ का? ये देसी बटर है जी। अच्छा, बिल्कुल पेवर देसी। मेहमान मेज़बान की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, मुझे यही लगती है। ठीक है, ये साथ में लेंगे थोड़ा सा जिंजर कटो। ये जिंजर आ गया। मेहमान मेज़बान की सबसे खूबसूरत जो बात है, ग्रीन चिली लेंगे। वो ये कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक, ये और सारी चीज़ें अलग। 2 टेबलस्पून गार्लिक लेंगे। इसको हम करेंगे मिक्स। जी सबसे पहले आपने इसमें मक्खन डाला जी, फिर उसके बाद जिंजर डाला, फिर ग्रीन चिली और गार्लिक जिंजर का पेस्ट। जी इसको अब हम करेंगे मिक्स। फ़ायदे बताएं मुलाजिम साहब, इसके साथ साथ फ़ायदे क्या क्या हैं कि हम, मतलब कि अब ये बहुत बड़ी अहम बात जो है कि देसी फूड जो है ना, ये तो नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ख़ास तौर पे जितनी जी वेजिटेबल्स वगैरह हैं। ठीक हो गया कि और करेला तो ख़ास तौर पे इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इससे एलर्जी नहीं होती। जी ठीक है, आप मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, और लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, एक तो एलर्जी नहीं होती इससे। आपको अगर कोई
वायरसेस हों उसको ख़त्म करने में ये करेला मदद करता है। बहुत अच्छा काम करता है। ठीक हो गया। और मेहमान मेज़बान की हमेशा से मैं अगर जिक्र करता हूँ ना, इसमें ये वजह नहीं है कि अब हम डालेंगे इसमें ऑनियन डालेंगे जी। ऑनियन चॉप के हुए 4 टेबलस्पून डालेंगे। 4 टेबलस्पून हम ऑनियन डालेंगे जी। अब हम इसको करेंगे मिक्स। आप खुद से क्या खाना पसंद करते हैं, अपना भी तो साथ साथ बताएं कि आपको क्या मज़ा आता है खाने में। मैं जी वेजिटेबल ही पसंद करता हूँ। वेजिटेबल ही पसंद तमाम करते हैं। जितनी भी हैं 30-40 के बाद हो जाते हैं इनको, ये सब्जियां क्यों पसंद होने लग जाती हैं? आप जवान होते हैं तो ये बर्गर से नीचे नहीं आते, क्या वजह है? सर बर्गर उनको समझ आ जाती है ना, शऊर आ जाता है कि फ़ायदा किस चीज़ में। ये जो मम्मी डैडी बच्चे हैं, ये वो उनका शौक है। वो मम्मी डैडी के बहुत हालात खराब है, मैं बता रहा हूँ। मम्मी डैडी बहुत खाने के मामले में बहुत दूर जा रहे हो आप। अच्छा, ये बदकिस्मती से ये अलार्मिंग है क्यों मुलाजिम साहब कि अब मम्मी डैडी जो आवाम है ना। लेंगे जी हम टमाटो। ठीक है, टोमेटो डालेंगे। वो अच्छा करेला वो पड़ा हुआ है, अभी उसको अब आखिर में डालेंगे जी। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने करेला जो है साबित है, इसको कटिंग वगैरह या इसको चॉप वगैरह क्यों नहीं किया? ये स्टफ करेला जी, कीमा करेला स्टफ जिसे कहते हैं। स्टफ, ठीक है, गुड। ये हो गया जनाब टमाटर, इसमें मिक्स हो गए जी। अब हम डालेंगे इसमें, अब साथ में इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करें। अच्छा, मसाले बहुत ज़्यादा इसमें। अच्छा, दिखने में और सुनने में कि कीमा करेला बना रहे हैं तो आसान सी ऐसी डिश लगती है सुनने में, लेकिन बनने में तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब ज़ीरा जी, ये सबसे पहले धनिया पाउडर है इसमें जी। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी जो है इसकी मुलाजिम साहब, ये आपने सीखी कहाँ से है? अभी हम देखें, ये अब इंटरनेशनल तो है नहीं, ये तो हमारी पाकिस्तानी डिश है करेला। ऐसे ही है या बाहर किसी और ममालिक में भी शौक से खाई जाती तो होगी? ईरान या अरब ममालिक में इस्तेमाल होते हैं, दुबई, सऊदीया में इनमें इस्तेमाल होते हैं। जी जी। बाकी ये बरसगीर इंडिया में, बांग्लादेश में, वहाँ भी इस्तेमाल होती है, बिल्कुल। तो उसका अब ये डिश है जो ये रेसिपी है सारी आपने सीखी खुद से? आपने जी, मैंने प्रैक्टिकल काम सीखा है, होटलिंग में से ही सीखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। अच्छा, मेरी जब भी किसी शेफ से बात होती है, मैं पूछता हूँ तो वो 15-20 साल का ही मिलता है मुझे, कोई ये नहीं कहता कि 2-3 साल हो गए हैं, सारी पुराने हैं जी। जो मतलब कि इस काम में पड़ गया वो बस फिर इस काम से बाहर नहीं निकलते हैं। नहीं, इस सेट पे पहुंचने तक इतना अर्सा लग जाता है। इतना अर्सा लग जाता है। वेरी गुड, जी, वेरी गुड। काम ट्रिकी है, मुश्किल है, देखने में आसान लगता है लेकिन कुकिंग करना जो है आसान काम नहीं है। जो गुड थोड़ी सी देख दो। खुद हैं कहाँ से आप बेसिकली? बेसिकल मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से हैं। और अच्छा, काम मैंने मुल्तान किया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ में डोडा मशहूर है वहाँ का जी, और मुल्तान का भी पेड़ा मशहूर है। पेड़े, डोडा, और क्या क्या मशहूर है आपके मुजफ्फरगढ़ के? वहाँ का खोया मशहूर है, खोया खजूर मशहूर है। हाँ, खजूर भी मशहूर है। हाँ, क्योंकि गर्म इलाका है ना। जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गई हैं मुलाजिम साहब सारी चीज़ें मिक्स। जी, अब हम नेक्स्ट इसमें दही यूज़ करेंगे। दही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। दही भी मुझे आप लोगों का ऑर्गेनिक ही लग रहा है, देसी। जी, दही यहाँ अपना खुद बनाते हैं जी। अपना खुद बनाते हैं, ये क्या वजह है? ये अब पहचान जो है इस रेस्टोरेंट की या जो ऑनर है उनको शौक है हर एक चीज़ जो है देसी और ऑर्गेनिक यूज़ करने की? जी, उनका भी शौक है, और इस सिटी के अंदर इस्लामाबाद में पहला ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो देसी फूड दे रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। हम ये 2 साल पहले भी मैं ये कवर कर चुका हूँ और हमें खुद पसंद है। बस खुशकिस्मती से हम वो जनरेशन है कि हम ये वाले खाने आखिरी हम जनरेशन है कि ये खाने पसंद करते हैं। हमारे बाद वालों के हालात नहीं है कि उनके बर्गर और पिज़्ज़े और पास्ता के नीचे हालात नहीं है। क्यों सर?
अब आप क्या कहते हैं कि यार ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि अब ये देसी खाने ऐसा ऐसा नई जनरेशन इससे दूर होती जा रही है। अब ये ग्रेवी इसकी तैयार हो गई जी। ठीक हो नेक्स्ट गया। चलते हैं जी स्टफ करेले की तरफ, उसके अंदर कीमे की फ्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ गए हैं करेले और कीमे की तरफ। करेला, अच्छा, ये करेला जो है ये कोशिश कीजिए भी ये मीडियम साइज का हो, ठीक हो गया। बहुत बड़े ना हो, जो ज्यादातर पके हुए होते हैं ठीक हो गया। उनमें टेस्ट नहीं होता, जायका नहीं, वो रेड कलर के होते हैं। ठीक हो गया। कोशिश करें भाई ग्रीन कलर का करेला हो, सही है, इसमें टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा बनता है ये। ठीक हो गया। अब ये करेला बिल्कुल फ्रेश है जी, इसके बिल्कुल ये आपने करेला ऊपर से फ्रेश जो है वो साफ है किया है इसमें जी। और इसके अंदर अब हम कीमा कीमा डाल- ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये करेले लेकर कहाँ से आए हैं? ये मार्केट से इजीली जी मार्केट से मिल जाते हैं, शहरों में तो मार्केट से मिलते हैं या मंडियों से परचेज होते हैं। ठीक है, गांव में तो वहाँ से फ्रेश होते हैं, लगे होते हैं, वहाँ से खुद ही तोड़ लेते हैं। ठीक हो गया, सही है जी ये आ गया करेला। और जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको धागे के साथ बांध देंगे। इसकी क्या जी, लॉजिक है ताकि इसमें से कीमा बाहर ना जी निकले? कीमा बाहर ना निकले, खुले नहीं है। ठीक हो गया, वेरी नाइस। बहुत ये इस फायदे हैं। तरीके से। अगर मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी हैं जनरेशन, कोई भी है, बड़े हैं, बच्चे हैं आजकल के, वो कोशिश करें इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं। बज़ाहिर तो हमें चलें देखने में या खाने में कुछ चीज़ों का टेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इतनी अल्लाह की नेमतें होती हैं। अब जैसे मैं उस दिन पढ़ रहा था ओजरी जी ओजरी में 135 बीमारियों का इलाज है, जी किसी को पता ही नहीं है। हमारी आजकल की जनरेशन ओजरी का नाम सुनते ही कहते हैं ये तो हम कभी भी ना खाएं ये, हालांकि उनको ये नहीं पता कि वो कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। जी कोशिश करनी चाहिए कि ख़ासकर पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों का आदी बनाएं और उनको वो चीज़ें ऑर्गेनिक खिलाएं जिसके फ़ायदे हों। ये हो गया करेला हमारा पैक, जी ठीक हो गया जी। ये करेला बन गया हमारा। अच्छा, क्या साथ साथ ये भी बताएं ना कि अगर लोग आते हैं, लेट्स सपोज आजकल अब आपके पास फैमिलीज आती हैं, उसमें से कोई अगर कोई यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो ये करेला टेस्ट कर ले तो उनके बाद उनके क्या रिव्यू होते हैं? क्या कहते हैं कि खाना है आज के बाद या नहीं खाना है, या मज़ेदार है, या क्या उनके असल में जो लोग इनको चीज़ों को समझते हैं या जिनको पसंद है वो तो इसको अप्रिशिएट करते हैं जी, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। ठीक है। जो लोग नहीं खा पाते, जो गोलगप्पे के या बर्गर के शौकीन है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनको हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बताएंगे, खाया करें, आगे जाके फ़ायदा होगा। तो हमारी तरह जवान रहेंगे आप लोग भी। वैसे तो हमें शौक़ नहीं है खुद को जवान कहने का, लेकिन हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एज हमारी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जवान अगर थोड़े दिखते हैं उसकी वजह यही है, ये चीज़ें खाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं जी। सही हो गया। अब करेले हमारे रेडी हो गए हैं। करेले रेडी। अब हम इनको ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है। अब जो ये आपने कीमा है, ये तो हाफ डन मुझे लग रहा था जी, हाफ डन हुआ है कीमा। और करेले बिल्कुल फ्रेश हैं? करेले बिल्कुल फ्रेश है। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से करेंगे मिक्स। ठीक है। तो ये करेला कितनी देर में रेडी हो जाता है? क्योंकि तो बिल्कुल तकरीबन 8 से 10 मिनट में रेडी हो जाता है। ठीक हो गया, सही जी। साथ में इसके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है। जो 50 या 50 प्लस के लोग होंगे वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे कि यार कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जिसके अंदर हमारे मिजाज और हमारे मुताबिक, तबीयत के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं। अब क्योंकि अब मैं इस्लामाबाद पिंडी के तकरीबन हर दूसरे रेस्टोरेंट को कवर कर चुका हूँ, मैंने कहीं पे भी करेला नहीं देखा, और ना ही मुझे लगता है कि कोई रेस्टोरेंट इसको रखता होगा। लेकिन ये वाहिद मेहमान मेज़बान रेस्टोरेंट है जिन्होंने वो आइटम्स रखी हुई हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट में नहीं होती, जो कि यूनिक है। यहाँ पर इसको देंगे जी 5 मिनट का दम देंगे। 5 मिनट का दम देंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या नक्शा निकलता है। तब तक वक्त हुआ जाता है फ्लेम नॉर्मल रखिएगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहमान मेज़बान शाह लादिता में। अच्छा, इसकी सबसे खूबसूरत जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो सिटिंग ये अरेंजमेंट है ये बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर आप जो हमारी तरह के थोड़े बूढ़े हैं, ये लोग अगर बैठना पसंद करते हैं चारपाइयों वगैरह पे, तो ये चारपाइयों पे बैठ सकते हैं। कैजुअल वे में ज़रा देसी माहौल में बैठना पसंद करते हैं, वहाँ बैठें। या अगर वो चेयर्स वगैरह पे बैठना पसंद करते हैं, थोड़े आजकल की जो जनरेशन है मम्मी डैडी, वो यहाँ पर बैठ सकते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त किस्म का ये लॉन दिया हुआ है, बाहर बैठे हुए चारों तरफ आप मेरे अगर आसपास देख सकते हैं खूबसूरत किस्म के पहाड़ हैं, जो मारगला के पहाड़ हैं, उसमें से पहाड़ों का आप नज़ारा करते जाएं और चारों तरफ देखें खुले दूर दूर तक दरख्त लगे हुए हैं, पहाड़ हैं, पुरफिज़ा मकाम है। यहाँ पर आप आएँ, बैठें, मज़े मज़े के देसी खाने खाएँ। अच्छा जी मुलाजिम साहब, अब इसका टाइम सर पूरा हो गया है। इसका टाइम हो गया दम का पूरा, जो है दम 5 का। मिनट हमने इसको दम लगाया था। ठीक हो गया जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ठीक है। ये देखिए जी, वाह माशाल्लाह जी वाह, जबरदस्त। वेरी नाइस। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। वैसे तो हमें भी बचपन में करेले पसंद नहीं थे, लेकिन जो मुलाजिम हुसैन ने अपने मोहब्बत और खलूस और इसके अंदर मेहनत डाल के इतना ज़बरदस्त ये डिश बनाई है कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीनन ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब हम क्या करेंगे? अब सर इसको फाइनल टच लगाते हैं। अब मिसाले जो है इसके मुकम्मल करेंगे। ठीक हो गया जी। सबसे पहले डाल दीजिए ब्लैक पेपर, ठीक है, गरम मसाला, सही, ज़ीरा पाउडर और साथ में हरा धनिया ऐड करेंगे। ठीक हो गया। और थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कीजिएगा। तेज़ करेंगे। कोई ऐसे रेगुलर भी आपके कोई कस्टमर हैं जो कि स्पेशल इस ऐसी डिशेस खाने के लिए आते जी हैं? बिल्कुल आते हैं। वो या कहाँ के हैं, ये करीबी हैं या कहीं दूर दूर से आते हैं? नहीं, बाहर से भी आते हैं, पिंडी से भी आते हैं, कलर कार वाली साइड से भी लोग आते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ये 26 नंबर वाली साइड से भी आते हैं कस्टमर। ठीक हो 3-4 कस्टमर जो हमारे हैं जो रेगुलर आते हैं। रेगुलर आते हैं, वेरी गुड। अब ये होती है ना कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट की यही पहचान है कि आप ऐसी चीज़ सर्व करें कि कलर कहार जैसे इलाके से भी लोग आपके पास आएँ। ये सर हमारा कीमा करेला। कीमा करेला हो गया रेडी। ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। ठीक हो गया। किस में अब प्लेट में डालेंगे? जी, प्लेट में सर्व करेंगे इसको। ठीक है, ये आ गया, वेरी नाइस, गुड। इसके अंदर जो आपने ये जो वो था, वो धागा था, वो ऐसे इसी तरह ही जाएगा? हाँ, इसी तरीके से, ताकि वो जो कस्टमर है वो अपने हाथ से खोल के खोले, मजा लेगा। मजा ले, वेरी गुड। ये हो गया हमारा कीमा करेला इस वक्त रेडी। अब हम इसके बाद मुलाजिम साहब क्या बनाने जा रहे हैं? इसके बाद सर हम देसी मुर्गी की जो सर देसी मुर्गी क्या बनाएंगे? शोरमे वाला। शोरमे वाला देसी चिकन। देसी चिकन बनाएंगे। ये हो गया रेडी, इसको रखेंगे साइड पे, चलते हैं चिकन की तरफ। जी नाज़रीन, अब हम बनाने जा रहे हैं मुलाजिम साहब के हाथों की क्या चीज़? देसी मुर्गी शोरबे वाली। शोरबे वाली। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले जी हम बटर यूज़ करेंगे। बटर यूज़ करेंगे। देसी मुर्गी शोरबे वाली, ठीक हो गया। मतलब कि ये कढ़ाई में नहीं आती, ये सिंगल प्लेट आप इसको कह लें? जी, हम सिंगल ऑर्डर जैसे सिंगल सर्विंग जिसको कहते हैं। ठीक हो गया, देसी मुर्गी शोरबे वाली। जी, साथ में इसके लेंगे जिंजर लेंगे, ग्रीन चिली लेंगे, गार्लिक पेस्ट लेंगे, और इसको करेंगे मिक्स। सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी ऐसी आइटम है यहाँ पर इस मेहमान मेज़बान में जो सबसे ज़्यादा उसकी जो है सेल है, वो क्या है? सर वैसे तो सारी तमाम तक चीज़ें अच्छी हैं और माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं, सारी ही चलती हैं। ठीक है। हाँ, बाकी चॉइस होती है गेस्ट की कि वो क्या चीज़ ऐसी पसंद करते हैं। वैसे तो आइडिया हो, हमारे यहाँ की जो देसी मुर्गी है वो भी मशहूर है और सोबत ख़ास तौर पे मशहूर है, जिसकी वजह से हमने ये ट्रेंड और ये होटल इसका निज़ाम भी हमने चलाया। ठीक है। सोबत तो वैसे हमें भी सबसे ज़्यादा पसंद है। आपके रेस्टोरेंट पे जब पहला हमने शो किया था तब भी हमने सोबत बना के दिखाई थी। ये नेक्स्ट चलते हैं ओनियन की तरफ। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए जी। ठीक है। इसको थोड़ा सा हाफ कुक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, देसी मुर्गियाँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये इजीली मार्केट में मिल जाती हैं यहाँ से? नहीं जी, ये हम उधर गांव से मंगवाते हैं। गांव से मंगवाते हैं जी। वेरी गुड।
ये मार्केट डेली बेस पे ये आपका ये सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जी बिल्कुल, गाँव से मंगवाना? हाँ जी, हमारे जो मैनेजर हैं वो वहाँ काम कर रहे होते हैं, उन्होंने जिम्मे लगाया बंदों के, हो ट्रांसपोर्ट पर वो भेज देते हैं, डेली की डेली आ जाती है। ठीक हो गया, चलते हैं जी टमाटर की तरफ। ठीक है, तो 2 टेबल स्पून इस पर टमाटर यूज़ करने। ठीक है। हमारे हाफ कुक हो चुके हैं, अभी ठीक है। मसालों की तरफ। सही है। सबसे पहले लेंगे ये धनिया पाउडर है जी, धनिया, ये रेड चिल्ली पाउडर है, ठीक है, साल्ट है, हल्दी है, ठीक है, इसको सारा मिक्स करेंगे। ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होता ये, या जी, ये ये डिमांड पे ही बनती हैं चीज़ें नहीं जो ये बिल्कुल नॉर्मल लो स्पाइसी होता नॉर्मल होती हैं? ठीक है, है। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ठीक हो गया। ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो सके, क्योंकि ऑनियन और टमाटर का जो दाना है ये जी। थोड़ा सा नरम हो जाए। ठीक हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा इसके दही यूज़ करेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। सही है। बस मसाला हमारा तैयार होने को है। अब ठीक हो इसमें गया। हम चिकन यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर। सही हो गया। चिकन ये कौन सा वाला है? जी, ये देसी मुर्गी है जी, देसी इसको मुर्गी। हमने हाफ कुक कर लिया है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। अब तो आपको इसमें भी बड़ी ये है कि मसाइल हैं कि आपको देसी मुर्गी की पहचान होनी चाहिए। दूसरा, हर जगह से आपको देसी मुर्गी मिलती है। 2 नंबरी इतनी है हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कि वो कहने को तो वो देसी मुर्गी कहते हैं, लेकिन वो देसी मुर्गी नहीं होती। उसकी इसमें थोड़ा मुलाजिम साहब हमें पहचान कैसे अब होगी? इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे सर। ठीक है, उसमें ये है कि सर जो देसी है और जो एक दूसरी होती है मिस्री, उसका जी। कलर रेड सा होता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट पता चल जाता है। ठीक हो गया, इसकी पहचान रखनी पड़ती है। ठीक हो गया। इसमें पानी ऐड किया जी। ताकि इसमें सारा शोरबा जो है वो सारे 1 चम्मच मसाले और जो है ऐड मिक्स हो करेंगे। जाएं। यहाँ पे हम इसको देंगे जी 5 मिनट दम, 5 मिनट और दम। उसके बाद इसको फाइनल करते हैं ये जी। ठीक हो गया। 5 मिनट दम के बाद देखते हैं कि क्या चीज़ निकलती है। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस वक्त मेहमान मेज़बान पे, और यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको कीमा करेला बनाते हुए दिखाया। उसके बाद ऑर्गेनिक जो इनका चिकन मुर्ग सालन था वो आपको बनाते हुए दिखाया। अब इनकी जो सिग्नेचर एक और डिश है जो कि हर रेस्टोरेंट की ऑब्वियसली होती है, वो है बारबेक्यू प्लेटर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नदीम नाम है। मोहम्मद नदीम साहब, शुरू करते हैं, साथ साथ बातें भी करेंगे। जी क्या सर। बनाने जा रहे हैं आज आप? ये 2% बारबेक्यू प्लेटर बनाने जा 2% रहे हैं जो बारबेक्यू यहाँ पे प्लेटर। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम राजस्थानी बोटी भरेंगे। राजस्थानी बोटी बनाएंगे। अब आप साथ साथ ये भी मुझे बताएं कि इसका नाम राजस्थानी क्यों रखा गया? सर, बोटी ये- है ये सिंपल? नहीं, ये विद बोन है। With ये bone है। बहुत ही मतलब जब से मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक हो गया, तो बहुत ही मतलब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना लाइक कर रहे हैं लोग। ठीक हो गया। सही है। ये बोटी राजस्थानी हो गई। बोटी हो गई है। ठीक है। और इस नेक्स्ट जो है हम मलाई बोटी लगाएंगे इसमें। मलाई बोटी लगाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा पसंद की पसंद जाती है। की जिसमें जाती है, ये जी। बोनलेस होती है, जी, नरम ये भी होती boneless है है। और नॉन स्पाइसी भी होती है। ठीक हो गया। और ये जो है ये मेरे ख्याल से कोई टिक्का है या जी टिक्का बोटी बोटी कहलाती है। है। टिक्का बोटी कहलाती है। जो ये कि मलाई बोटी स्पाइसी जी रहती है। है। ये मलाई बोटी रेडी हो गई। जी।
नेक्स्ट जो है वो टिक्का बोटी है। ठीक हो गया। कितना बड़ा प्लेटर एक वक्त में आपने बनाया नदीम साहब? सर मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लेटर निकाले हैं एक वक्त में, जो पार्टियाँ आती हैं। ठीक है। पार्टियों के हिसाब से ये देखा जाए तो एक ही टाइम में मैंने 10-10 प्लेटर भी निकाले हैं, 4 पर्सन के। अच्छा अच्छा। लास्ट टाइम हम भी आए थे, आपने हमें भी यहाँ पर खिलाया था, मेरी बर्थडे थी। ये हमारा हो गया बिहारी बोट का। मेरी बर्थडे से मुझे याद आया, मेरे दोस्तों ने बहुत खाया था, मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं उस वक्त बिजी था। तो आज हम थोड़ा सा सुकून से इत्मीनान से हम अच्छा, इसमें आ जाएंगे हम। ये चिकन रेशमी कबाब है। चिकन रेशमी कबाब आ गए जी। ये हो गया रेशमी कबाब। एक आपने जैसे जिक्र किया कि 2 पर्सन होता है प्लेटर, जी 4 पर्सन होता है जी। बड़े से बड़ा कितना एक प्लेटर होता है, कितने पर्सन होता है? जितने भी लोग हैं ना वो खुद ही डिवाइडेड कर देते हैं। नहीं वैसे अंदाजन बड़े से बड़ा प्लेटर कितना होता है? 10 पर्सन तक गए हैं हम। 10 पर्सन जी होता है। ठीक हो गया। उसमें से फिर जाहिर बात है कि क्वांटिटी भी उनकी क्वांटिटी होती है जी ये 10 पर्सन के मुताबिक। अब रेशमी कबाब के नेक्स्ट हम जाएंगे बीफ कबाब। बीफ कबाब की तरफ। अब ये रेशमी और बीफ कबाब में क्या फ़र्क है? सर रेशमी जो है वो बेसिकली चिकन में है। ठीक है। और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड होते हैं रेशमी कबाब में। ठीक हो गया। और जो बीफ कबाब है, सीख कबाब है, वो बीफ में। ठीक हो गया। और बीफ कबाब यहाँ पे बहुत ही फेमस हुआ है। बीफ कबाब यहाँ ज़्यादा फेमस है। ठीक है। क्योंकि ये रेसिपी यहाँ की नहीं है, बेसिकली ये रेसिपी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कराची की है। कराची की है। अच्छा, बीफ कबाब की जो रेसिपी है मेहमान मेज़बान में टोटल मेरे बारबेक्यू की रेसिपी कराची से। कराची से जी। क्यों आपने कराची पे इतना जोर क्यों दिया है? सर मैंने 18 साल कराची जॉब की है एक ही रेस्टोरेंट पे। अच्छा, और यहाँ पर तो बड़ी मतलब कि कमी महसूस होती है कि कराची के खाने यहाँ नहीं मिलते, तो अब हम आज आपके हाथों का बारबेक्यू इंशाल्लाह क्या करेंगे हम? आप इनकी जो है ना कि ये भराई हो गई, इनकी सिकाई करेंगे। ठीक हो गया। और ये प्लेटर की तरफ आएंगे। का जिक्र हम कर रहे थे। जी जी सर। कराची के खाने क्या वजह है कि इतने मतलब कि पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है कि कराची के जो खाने हैं ज़्यादा फेमस हैं, लोग सर पसंद करते हैं, क्या वजह है? कराची जो है लोग ज़्यादा चटपटा स्पाइसी खाते हैं, उसकी निस्बत जो यहाँ पे मैं बारबेक्यू बना रहा हूँ वो बहुत ही मतलब कि तीसरे या चौथे लेवल पे लेके आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। स्पाइस इसका इसलिए ज़्यादा कम किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी डिशेस भी हैं जो कराची की हैं, जो जिनके हमने पहली दफ़ा उस दिन एक जगह पे मैं बैठा हुआ था तो मैंने नाम सुने हैं, जैसे कि एक बन कबाब तो चले हम पता ही था हमें, उसके अलावा और बड़ी ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ कराची में ही मिलती हैं जी, वो आज तक इस्लामाबाद में किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। क्या कहते हैं कि कराची की वो जो डिशेज हैं जो कराची में मिलती हैं वो यहाँ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल करानी चाहिए, लेकिन जो कराची का हवाला मैंने आपको दिया है स्पाइसी और नॉन स्पाइसी खाने से, ठीक है, तो यहाँ जो नॉन स्पाइसी मतलब नॉर्मल स्पाइसी खाएंगे वो बहुत मतलब उनको अजीब सा लगेगा। अच्छा, वो इसलिए जो है वो आदी नहीं है, उसके आदी नहीं है। ठीक हो गया। अगर वो चटपटा यहाँ पे लोग खाएं, उसी चीज़ को हम लेके आएँ, चटपटा खाएं, ठीक है, जैसे कि हम बिरयानी पे आ जाएं। ठीक है, बिरयानी कराची में मतलब कि स्पाइस होती है, ठीक है, और यहाँ पे लड़का जो बिरयानी हमारी बना रहा है, हाँ, वो तीसरे नंबर पे मिसाले कम करके एक मिसाले डाल रहा है। सही हो गया। अब इसको हम कितनी देर के लिए हम सर ये बेसिकली जो है ना 8 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, बारबेक्यू। उसके बाद हम प्लेटर तैयार कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा तकरीबन सर जी बारबेक्यू रेडी। अब हम प्लेटर की तरफ आएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी चावल जो हैं डले हुए हैं। ठीक हो गया, ये हो गए जनाब। सबसे पहले आपने कौन से कबाब? पहले रेशमी कबाब उतारे मैंने चिकन वाले, उसके बाद बीफ कबाब उतार रहा हूँ मैं। उसके बाद बीफ कबाब आ गए। ये बीफ कबाब के साइड पे जो है ना कि मलाई बोटी आएगी। ठीक है, साइड पे मलाई बोटी आ गई। मलाई बोटी के बाद हम लेंगे राजस्थानी बोटी। ठीक हो गया। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये तो मैं बड़ा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि इसमें राजस्थानी बोटी के बाद यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मटन की खुशबू आ रही है। लास्ट में हम लेंगे टिक्का बोटी। जी सर, वेरी नाइस,
ये आ गई। ये हो गया हमारा बारबेक्यू प्लेटर। इसमें हम रखेंगे दरमियान में ये साग मखनी। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें साइडों पे नान। साइडों पे नान। इसके बाद हम रख देंगे यहाँ पे सॉसेज एंड रायता। ठीक हो गया। ये बारबेक्यू सॉसेज है। ठीक है। इसकी नेक्स्ट हमें इनके ऊपर गार्निश करेंगे। गार्निशिंग होगी। ठीक है। ये हो गई जनाब गार्निशिंग। ये क्या है, ये येलो सा? सर शिमला मिर्च है ये। वो शिमला मिर्च है। जी। गार्निश के बाद हमने ये लेमन रखेंगे इनके ऊपर। ठीक है। लो आग लगा के दे दो वो। आग लगा के दे दो। और जो मेरा प्लेटर जो जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है वो हमारा जो है ना ये है, वो है। वाह जी वाह, वेरी नाइस। और ये हो गया प्लेटर तैयार। प्लेटर तैयार। ठीक हो गया। ठीक है सर। ये हो गया हमारा प्लेटर तैयार। आज हम मेहमान मेज़बान पे जो इनकी सिग्नेचर डिशेस थी वो हमने आपको बनाते हुए दिखाई। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी टू ईट। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको टेबल पे मिलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबसे पहले मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना ये करेले को, ये जो करेला इन लोगों ने करेला कीमा बनाया था इसको ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने कहा सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा इनका कीमा करेला। बड़ा अच्छा हो गया है। बड़ा अच्छा हो गया, मैंने करेला नहीं खाया। अब वो जो हम बचपन में करेले खाते थे उसका वो थोड़े से कड़वे होते थे। अब देखते हैं कि अब भी वही कड़वाहट आजकल के है। मैं आजकल की जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि वो ये करेले लाजमी जो है लाजमी ट्राई करें। क्यों? क्योंकि इतना ज़बरदस्त टेस्ट है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना इसको खाते हुए कि बचपन में तो हम खुद भी करेलों से दूर भागते थे, लेकिन इस वक्त जो इतना ज़बरदस्त किस्म का मुलाजिम हुसैन साहब ने ये करेला कीमा करेला बनाया, काश आप लोग मेरे साथ होते, मैं आप लोगों को बताता कि कितना टेस्टी है। मुझे ये लगा था कि मैं शायद इसके 1-2 नवाली ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा और उसके बाद फिर मैं वो हो जाऊँगा, साइड पे हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद पसंद तो हैं लेकिन कड़वे होते हैं। बचपन में हमने बहुत खाए हैं तो, लेकिन इतना मज़े का है ना, मुझे 1-2 नवाले और लेने दें। वाह, मज़ा आ गया। एक आखिरी नवाला आप लोगों की मोहब्बत में खाएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। बड़े अरसे बाद ऑर्गेनिक और अच्छा खाना खाने को मिला। ये नबील भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने हमारी मोहब्बत में इस्लामाबाद में इतना ज़बरदस्त किस्म का मेहमान मेज़बान के नाम से रेस्टोरेंट बनाया। हम जैसे लोगों का थोड़ा गुजारा हो जाता है और आके हम अच्छे खाने खा लेते हैं। वेरी नाइस। अब हम बनेंगे जो इनका मुर्ग चिकन है। मुर्ग चिकन नाम है, मुर्ग चिकन सालन। वेरी नाइस। अब अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि देखें, अब ये मुर्ग जो है ये कहीं पर भी आपको इजीली कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन अब महारत उसमें क्या है कि अब बनाने वाली की है कि वो इस महारत के साथ वो चीज़ बनाए कि आप खाएं तो आपका हाथ जो है वो ना रुके और आप खाते चले जाएं।
और इस तरह का टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा मेहमान मेज़बान में। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त गलावा। कहते हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से भी, मतलब कि वालदा से भी सुनते थे कि जो मुर्ग है, देसी मुर्ग जो होता है, इसको पकाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से पकता है, इसको टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है इसको रेडी होने में। लेकिन उसके बाद अगर अच्छी तरह बन जाए, जब ये कुक हो जाए, उसके बाद जो इसका जायका है वो इस वक्त मेरे सिर्फ मैं फ़ील कर सकता हूँ। आप लोग सिर्फ देख के मेरी बातों पे यकीन कर सकते हैं। जो खाने को मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के रहायशी हैं, आप शाह अल्लाह देता मेहमान मेज़बान आएँ। ये वो रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल से मैं शाह अल्लाह देता में सिर्फ अगर पहचान है तो मेहमान मेज़बान की है। आप यहाँ आएँ और हमारे साथ बैठ के ज़बरदस्त किस्म का वाह खाना एंजॉय करें। शाह अल्लाह देता के पास है C12। पहले ये शाह अल्लाह देता में था, उनकी अब ये वहाँ से शिफ्ट करके C12 में आ गए। आप आएंगे, आप यहाँ लोकेशन डालें मेहमान मेज़बान की और आप सीधा एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाएंगे और मज़ेदार किस्म का देसी खाना आप इंजॉय करेंगे। अब साग पे हम इसी में ही आ जाते हैं, प्लेटर के अंदर ही। ये है इनका सिग्नेचर प्लेटर, जो कि बहुत दफ़ा मैं खा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है इनका ये प्लेटर। अब हम आते हैं इनके ज़बरदस्त किस्म के प्लेटर की तरफ। इनके प्लेटर के अंदर देखें, अब हम कहीं पर भी प्लेटर खाने जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, प्लेटर के अंदर सीख होती हैं, मलाई बोटी होती है, चिकन पीस के साथ। इन्होंने वेरिएशन देने के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है, तो वो है इनका साग, जो कि मैं इसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं इस साग को भी साथ साथ टच करूँगा। देसी मक्खन इसके अंदर डाला हुआ, ठीक है, और 2 पर्सन्स का ये प्लेटर है, और ये इतना बड़ा है कि मेरे जैसे अगर हों तो वो 4 बंदे भी आराम से वो खा सकते हैं। आप मेहमान मेज़बान आएँ। अब आते हैं यहाँ, जो इसकी हमने ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, इनके जो बीफ कबाब की, हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसका जो जिस तरह वो तारीफ़ कर रहे थे वो उसके काबिल है भी या नहीं। वेरी नाइस, बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह गोश्त बना हुआ होता है, पका होता है। ज़बरदस्त हो गया। बड़े अरसे बाद मैं मेहमान मेज़बान पे आया और मैंने इनका ये खाना इनके साथ प्रोग्राम किया, और वाकई वर्थ इट है। अगर आप आते हैं मेहमान मेज़बान पे तो आपके पैसे यकीनन ज़ाया नहीं जाएंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप देसी खाने खाना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक और वो सारे खाने जो कि हमारी जनरेशन या सारी उम्र पाकिस्तान के अंदर जो हमारी डिशेस हैं वो यूज़ होती रही हैं और लोग जो है खाते थे, मैं मलाई बोटी खाना भूल गया, वो मैं हाथ से ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब आए हैं, इतनी मेहनत की है, तो उसको खाना हमारा फिर रिव्यू देना भी बनता है। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से आज मैं ओवरऑल ना आपको रिव्यू दे देता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद में एक अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आप कहीं भी ना जाएं, आप C12 आएँ,
मेहमान मेज़बान पे आएँ और ज़बरदस्त किस्म का खाना इंजॉय करें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।